वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है ना वो आप डॉन की न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी याद रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का इशू ये होता है कि रोज़ कम अज़ कम भी 3-4 एडिटोरियल पढ़ते हैं मुख्तलिफ न्यूज़पेपर से, तो वोकैबुलरी याद रखना पॉसिबल नहीं रहता। तो आज मेरी कोशिश होगी कि सैम्पल के तौर पे एक थोड़ा सी वीडियो में आपको मैं बता सकूँगा किस तरीके से आप जो है इसके वोकैबुलरी के नोट्स तैयार कर सकते हैं कि आपको याद रहें वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मेरा जो तरीका मैं यूज़ करता था उसमें ये है कि एक तो वर्ड हमेशा जो है ना कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, साथ सेंटेंस लाजमी बनाएं, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है वो सिर्फ वर्ड मीनिंग करते रहते हैं और सेंटेंस नहीं बनाते। तो मेरे हिसाब से बगैर सेंटेंस बनाए आप कभी भी जो है ना वोकैबुलरी ज़्यादा अरसे तक याद नहीं रख सकते, ठीक है। अब सैंपल के तौर पे मैंने जो एडिटोरियल लिया है वो डार्क डे लिया है। ये 16 दिसंबर को डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था और ये किस हवाले से था, ये एपीएस का जो सानिया हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का, उस हवाले से था। तो इसमें हम देख लेते हैं, पहले हम इसके जनरल मीनिंग देखेंगे और उसी को डॉन न्यूज़पेपर में कैसे यूज़ किया गया है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। पहला वर्ड हमारे पास है डिस्ट्रॉट। ये एडजेक्टिव होता है और इसका क्या मतलब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा वरीड हो, परेशान हो, अपसेट हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, डिस्ट्रॉट पेरेंट्स लुकिंग फॉर अ रन अवे टीन एजर। कि डिस्ट्रॉट पेरेंट्स जो थे, वरीड पेरेंट्स, वालदैन, परेशान वालदैन जो है वो क्या है वो लुकिंग फॉर अ रनअवे टीनेजर, वो ढूंढ रहे थे एक ऐसे बच्चे को, क्या है गुमा हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास जनरल सेंस में। पहले हम तीन वर्ड के जनरल सेंस में मीनिंग देखेंगे और फिर हम उसको डॉन न्यूज़पेपर में देखेंगे। अच्छा, मिलिंग। मिलिंग होता है कि जब लोग और एनिमल्स जो है ना वो मूविंग अराउंड इन कंफ्यूज मैस, मतलब वो आगे पीछे फिर रहे हो, उनको समझ ना आ रही हो क्या करना है। इस तरह एग्जांपल देखें, द मिलिंग क्राउड्स ऑफ गेस्ट्स, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा वर्ड हो गया। तीसरा वर्ड हमारे पास है गो ऑन अ रैम्पेज। अच्छा, ये जो है, इफ पीपल गो ऑन अ रैम्पेज दे रश अराउंड इन वाइल्ड और वायलेंट वे कॉजिंग डैमेज और डिस्ट्रक्शन। ये तब हम यूज करते हैं गो ऑन अ रैम्पेज जब लोग क्या है बड़े वाइल्ड और वायलेंट वे में, बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना ये भगदड़ मची हो, भाग रहे हो, और खासतौर पर ये इस तरह यूज होता है कि जब आप नुकसान पहुंचा रहे हो, तबाही मचा रहे हो, ठीक है। अब ये सारे वर्ड्स में ना आप जब ये आगे मैं आपको कराऊंगा डॉन में किस तरह यूज हुआ है तो आपको बड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जिस तरह एग्जांपल देखें, द प्रिजनर्स वेंट ऑन अ रैम्पेज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन द वे। के प्रिजनर्स जो थे मतलब वॉयलेंट वे में उन्होंने क्या किया, नुकसान पहुंचाया जो भी चीज़ इनके रास्ते में आई। अच्छा, अब ये तीन वर्ड हमने सीखे। डिस्ट्रॉट जब जब परेशान हो आप, मिलिंग जब इधर उधर आसपास आप फिर रहे हो, आपको समझ ना आ रही हो, कंफ्यूज स्टेट में हो, और गो ऑन अ रैम्पेज जब आप क्या है नुकसान वगैरह करो और बिल्कुल वॉयलेंट वे में जो है ना आप एक तरह से हल्ला बोला हो, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों वर्ड्स को मैंने यहाँ पे आगे हाईलाइट किया है कि इस एडिटोरियल में ना, ये जो है हमारा एडिटोरियल कौन सा था, डार्क डे एडिटोरियल 16 दिसंबर का, उसमें कैसे यूज हुआ है। ये तीनों वर्ड अगर आप देखें यहाँ पे यूज हुए हैं, डिस्ट्रॉट, मिलिंग और ऑन अ रैम्पेज। अब हम इसको एडिटोरियल में देखते हैं ये किस तरह यूज हुए हैं। कह रहे जी, एज द हॉरर अनफोल्डेड ऑन टेलीविजन स्क्रीन अक्रॉस द कंट्री। जैसे ये हॉरर था, ये मतलब इतना खौफनाक जो चीज थी, ये हॉरर था, ये वाक्य इस तरह था, अनफोल्डेड ऑन टेलीविजन स्क्रीन। ये क्या है, अनफोल्ड, अनफोल्ड हुआ मतलब सामने आना, ठीक है। ये सामने आया कहाँ पे, टेलीविजन स्क्रीन में अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में। जिस तरह अगर आप याद भी करें 8 साल पहले तो किस तरह टीवी स्क्रीन में है ना वो चीज़, ये सारा ये वाक्य था खौफ में मबनी, वो क्या है के सामने आया। फिर क्या हुआ, इस वाक्य की वजह से डिस्ट्रॉट पेरेंट्स कुड बी सीन मिलिंग एट द स्कूल गेट्स। अच्छा, अब वो मीनिंग याद रखेंगे, हमने जनरल सेंस में किए थे कि डिस्ट्रॉट क्या होता है, वरिड, अपसेट। तो अब जाहिर है, अब आपके बच्चे अंदर बैठे हो और आपको गोलियों की आवाजें आ रही हो और आप कुछ कर भी ना सकते हो, तो वहां पे आप क्या होंगे, डिस्ट्रॉट होंगे, आप क्या है वरिड होंगे, अपसेट होंगे, परेशान होंगे। तो ये परेशान हाल जो पेरेंट्स थे, वालदैन थे, कुड बी सीन, उनको देखा जा सकता था मिलिंग एट द स्कूल गेट्स। अब वापस मिलिंग याद रखें, हमने क्या लिखा था कि जब आप कंफ्यूज स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, अब देखें वालदैन वहां पे कर कुछ सकते नहीं थे, लेकिन जिस तरह गोलियों की आवाजें आ रही हैं, सिक्योरिटी है, तो वो बड़े कंफ्यूज स्टेट में जा रहे थे, आप कुछ करना भी चाह रहे हो तो अब बच्चों के लिए कुछ नहीं भी कर सकते, तो वहां से आप उसको कनेक्ट करें। डिस्ट्रॉट हो गया, अपसेट, परेशान, वरिड, मिलिंग जब एक जगह दूसरी जगह जा रहे हो, आपको समझ ना आ रही हो, कंफ्यूज स्टेट में हो। अच्छा, उस टाइम पे क्या हुआ कि जब ये हॉरर सारों के सामने आया टेलीविजन स्क्रीन के टेलीविजन स्क्रीन पे, तो ये परेशान वालदैन थे, उनको देखा जा सकता था कि वो एक जगह दूसरी जगह हेल्पलेसली आ जा रहे हैं। और फिर क्या था, देयर चिल्ड्रन एट द मर्सी ऑफ पिटीलेस असेलेंट्स। और उनके जो चिल्ड्रन थे, उनके बच्चे थे, वो क्या था, एट द मर्सी ऑफ उनके रहम करम पे। किसके रहम करम पे थे, पिटीलेस असेलेंट्स। पिटीलेस होता है बेरहम,
कि और असेलेंट होता है हमला करने वाले। तो अब ज़ाहिर है जिस तरह वो हमलावर जो है ना बगैर किसी तफरीक के वहाँ पे वो जो है ना वो अ, गोलियां चला रहे थे, तो उन्होंने कहा उनके बच्चे हुए थे वो रहम करम पे थे, बेरहम हमला आवरों के। और वो क्या थे हमलावर ऑन अ रैम्पेज। वो क्या है ऑन अ रैम्पेज थे। ऑन अ रैम्पेज हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जब आप बिल्कुल तबाही फैला रहे हो, बड़े वायलेंट आपकी वे हो। इसको दोबारा आप देखें ना कि इफ पीपल गो ऑन अ रैम्पेज दे रश अराउंड इन अ वायलेंट वे कॉजिंग डैमेज और डिस्ट्रक्शन। अब ये पूरा खाका ना आपके माइंड में बनता जाएगा कि वालदैन परेशान हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, और वो जो दूसरे असेलेंट्स थे, जो हमलावर थे, वो थे ऑन अ रैम्पेज में थे, तबाही मचाई हुई थी, वो डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, मार रहे थे, गोलियां मार रहे थे। तो वो सारे क्या थे, ऑन अ रैम्पेज पे थे। ठीक है। और उसके आगे क्या था, इनसाइड द प्रेमिसेस। कहाँ पे, इनसाइड द प्रेमिसेस, बिल्डिंग के अंदर। तो अब ये देखें, ये पूरी चीज जो है ना, ये मेरा नहीं ख्याल आज के बाद आप ये 3 वर्ड कभी भी भूल सकेंगे। पूरा खाका जो है ना, वो अपने माइंड में सारी स्टोरी के तौर पर लेके आए कि जी अंदर से गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं, बाहर वालदैन हैं वो परेशान हैं, एक जगह से दूसरी जगह फिर रहे हैं, और अंदर क्या हो रहा था, वो ऑन अ रैम्पेज थे, उन्होंने अंदर क्या है तबाही मचाई हुई थी, डिस्ट्रक्शन कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है। मेरा नहीं ख्याल आज के बाद ये तीनों वर्ड आप कभी भी भूलने वाले हैं। आपको मैंने बिल्कुल तरीके से बता दिया किस तरीके से याद रखना है। अच्छा, अब फिर हम 2 वर्ड देखेंगे और फिर उसको हम देखेंगे एडिटोरियल में कैसे यूज हुए हैं। कम टू अ नॉट, ये एक्सप्रेशन क्या कहाँ यूज होता है, जब कोई चीज़ क्या है अनसक्सेसफुल हो, कामयाब भी ना हो। जैसे एग्जांपल देखें, टू नॉट अचीव व्हाट समथिंग वाज इंटेंडेड टू डू, कि आप वो ना हासिल कर सको जो कोई करना चाह रहे हो। सो एग्जांपल देखें, जनरल सेंटेंस देखें, फिर हम डॉन न्यूज़पेपर में देखेंगे। ऑल आवर एफर्ट्स केम टू नॉट, कि जितनी भी हमारी क्वेश्चन थी वो केम टू नॉट, यानी कि वो क्या है अनसक्सेसफुल रही, हम करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और वर्ड है, वो क्या है, ऑन अगेन ऑफ अगेन। ठीक है। ये क्या मतलब होता है, कोई ऐसी चीज जो कंटिन्यूस ना हो, लगातार ना हो, वक्फे वक्फे से हो, दैट स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स अगेन, जो स्टॉप हो फिर स्टार्ट हो। जिस एग्जांपल देखें, जनरल सेंटेंस, द टू वर इन अ 6 year ऑन अगेन ऑफ अगेन रिलेशनशिप। तो वो मतलब द टू वर इन के दो लोग थे, वो क्या थे, 6 year ऑन अगेन ऑफ अगेन रिलेशनशिप। उनका जो रिलेशनशिप था 6 साल, उसमें क्या है ऑन अगेन ऑफ अगेन था, यानी कि बीच में कुछ ऐसे रहते थे रिलेशनशिप में, फिर नहीं रहते थे, तो क्या ऑन अगेन ऑफ अगेन। अच्छा, अब ये 2 वर्ड जिस तरह हमने ऊपर 3 वर्ड एडिटोरियल में देखे थे, ये कौन कौन से वाले, डिस्ट्रॉट, मिलिंग, ऑन अ रैम्पेज। अब हम देखेंगे कम टू अ नॉट और ऑन अगेन ऑफ अगेन इसी एडिटोरियल में कैसे यूज हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, डॉन न्यूज़पेपर से उठाया हुआ पैराग्राफ है। ये कह रहा है, those on again, off again talks predictably came to naught, having only given an advantage to the TTP, as recently stated in a नेक्टर रिपोर्ट। ठीक है, ये नेक्टर रिपोर्ट जो आई थी, हमने इसका एडिटोरियल भी डिटेल से किया था अपने ग्रुप में। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं। उनका दोज ऑन अगेन ऑफ अगेन टॉक्स, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ऑन अगेन ऑफ अगेन क्या होता है, कोई चीज़ जो लगातार ना हो, कंटिन्यूस ना हो। ठीक है, ये शुरू हो फिर खत्म हो जाए, फिर शुरू हो फिर खत्म हो जाए, ऑन अगेन ऑफ अगेन। तो उन्होंने कहा ये ऑन अगेन ऑफ अगेन टॉक्स थी, प्रिडिक्टिबली केम टू नॉट, वो मतलब जिस तरह ख्याल किया जा रहा था, वो प्रिडिक्ट किया जा रहा था, वो क्या है केम टू नॉट। और केम टू नॉट हमने क्या देखा था, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो अनसक्सेसफुल हो, कामयाब ना हो। तो उन्होंने कहा जो बातचीत थी, वो जिस तरह प्रिडिक्ट किया गया था, वो क्या था, केम टू नॉट, यानी कि वो उसमें क्या है कामयाबी हासिल ना हो सकी, हैविंग ओनली गिवन एन एडवांटेज टू द टीटीपी, और इससे सिर्फ ये है वो दिया एडवांटेज, फायदा किसे, टीटीपी को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, एज रिसेंटली स्टेटेड इन अ नेक्टा रिपोर्ट। इनका जिस तरह हाल ही में जो है ना बताया गया था नेक्टा रिपोर्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख लें, ये उस हवाले से एडिटोरियल था कि जी उन्होंने कहा कि जी आपने टीटीपी वालों को बहुत टाइम दिया, उन्होंने कहा कि जी हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, और उसके दरमियान इस वजह से उनको इतना टाइम मिल गया कि वो क्या है उन्होंने जो है ना वापस फॉर्मेडेबल फोर्स के तौर पे सामने आए। तो ये नेक्टर रिपोर्ट में कहा गया था। तो ये उस हवाले से बात कर रहे हैं कि बीच में बातचीत होती थी फिर नहीं होती थी, तो ऑन अगेन ऑफ अगेन टॉक्स जो थी, वो क्या है वो अनसक्सेसफुल रही, कामयाब नहीं हो सकी, और इसने सिर्फ फायदा दिया टीटीपी को, जिस तरह कहा गया है हालिया नेक्टर रिपोर्ट में। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में ऑन अगेन ऑफ अगेन और केम टू नॉट, ये भी आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये 5 वर्ड इस तरह थे कि देखें, जनरल वर्ड हमने सेंटेंस भी देखा, और फिर हमने देखा डॉन न्यूज़पेपर में भी कैसे यूज हुआ हुआ है, और साथ मैंने एडिटोरियल भी लिख दिया, आपको स्टोरी से सारा याद आ जाएगा। आप जिस तरह वर्ड सुनेंगे ना, डिस्ट्रॉट, एकदम आपके माइंड में वो बनेगा कि हाँ जी वरेड, अपसेट, वो सारी वो कहानी आपको बन जाएगी। तो एक तो मैं मतलब मुख्तलिफ जगह से नहीं वर्ड्स सेलेक्ट करता था ये रजिस्टर में, वो पूरे एडिटोरियल इस तरह पहले ऊपर मेंशन करें कि जी एडिटोरियल कौन सा है, तो फिर आपको उस तरह ना कंसेप्चुलाइज करना आसान
हो जाता है, ठीक है। हर एक के अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन जो पूछा गया था कि जी आप खुद किस तरह करते थे, तो खुद मैं इस तरह करता था। आपकी देख लिया, आपको कोई और तरीका सूट करता है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये तरीका था कि जनरल सेंटेंस हो, और फिर उसके बाद डॉन न्यूज़पेपर में कैसे यूज़ है वो वाला पैराग्राफ उठा के रजिस्टर में लिख लूँ, या आप ये है शॉर्ट फॉर्म में बनाना है तो आप वर्ड में पेस्ट करते जाएं, ठीक है। ये तो हमारा एडिटोरियल के थोड़ी सी इसकी मैंने आपको वोकैबुलरी शेयर की है। बाकी हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ सुबह हम डेली एडिटोरियल वीडियो करते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम पीडीएफ शेयर करते हैं, डेली हाइलाइट्स होती हैं, पीडीएफ्स होते हैं, और इंटरनेशनल मैगजीन्स और न्यूज़पेपर होते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।